नमस्कार छात्रों, आज हम आपको चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित यानी वेक्टर अलजेब्रा सेकेंडरी क्लास किया है। एक्सरसाइज 10.2 पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 1 to 10 एनसीईआरटी बुक पर आधारित है। इनके बारे में हम आपको बताएंगे। इसमें देखिए, दो सदिशों का योगफल त्रिभुज का नियम होता है। यदि हमारे पास दो सदिश ओ ए इज इक्वल टू मान लीजिए ए है और ए बी इज इक्वल टू बी वेक्टर दिए हुए हैं, तो योग का नियम यह रहता है, त्रिभुज का नियम ओ ए प्लस ओ बी इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी के बराबर होता है। यानी ये जो दो वेक्टर दिए हुए हैं, वो एक पहले का प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु और दूसरे का प्रारंभिक बिंदु सेम होना चाहिए। पहले का अंतिम बिंदु और दूसरे का प्रारंभिक बिंदु मिले हुए होने चाहिए, यानी ये सेम होने चाहिए। तो उनको जो है योग के नियम से ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी इस तरह से प्रदर्शित किया जा सकता है। और चाहे तो इसमें ओ ए की वैल्यू ए प्लस बी इज इक्वल टू, इसको हम ओ बी को सी मान सकते हैं, वेक्टर सी इस तरह से दर्शा सकते हैं। इसी तरह से घटाने के नियम में भी है। जैसे हमारे पास मान लीजिए ए बी इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, बी सी इज इक्वल टू बी दिया हुआ है, तो बी सी को अगर इतनी ही विपरीत डायरेक्शन में हम बढ़ा देते हैं और इसको मिला दें, ए डी बिंदु को मिला देते हैं इतनी वैल्यू को, तो हमारे पास बी डी इज इक्वल टू जो हो जाएगा, बी डी इज इक्वल टू माइनस बी सी के बराबर हो जाएगा या माइनस बी के बराबर हो जाएगा। और योग के नियम से जब हम इसको दर्शाते हैं तो ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी के बराबर होता है। ए बी प्लस बी डी इज इक्वल टू ए डी के बराबर, तो ए डी इज इक्वल टू ए माइनस बी के बराबर हो जाएगा। इसी तरह से स्थिति सदिश किसी बिंदु के सापेक्ष लेने होते हैं हमें। तो मान लीजिए अगर मूल बिंदु है, अधिकांशतः मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति सदिश लेते हैं। मूल बिंदुओं के सापेक्ष पी का स्थिति सदिश जो होगा वेक्टर ओ पी के बराबर होता है। उसके बाद योग के नियम से अगर हमारे पास कोई बिंदु दे रखे हैं ओ ए प्लस ओ बी, जैसे ये है ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, या ए बी इससे वैल्यू निकालते हैं तो इसको इधर ले जाएँ तो ओ बी माइनस ओ ए, तो ए बी इज इक्वल टू बी का स्थिति सदिश माइनस ए का स्थिति सदिश, या बी ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, ए का स्थिति सदिश माइनस बी का स्थिति सदिश। यानी कि अगर स्थिति सदिश हमारे पास दे रखे हों, ओ के सापेक्ष किसी भी वैल्यू के दे रखे हों, जैसे ओ ए और ओ बी हो गया, तो और ए बी निकालना हो तो पहले बी का स्थिति सदिश लेंगे, फिर माइनस ए का स्थिति सदिश, और बी ए निकालना हो तो पहले ए का स्थिति सदिश माइनस फिर बी का भी स्थिति सदिश। उसके बाद देखिए, एक होती है लैम्डा म्यू में कहलाती है, विभाजन सूत्र है। यदि हमारे पास किसी बिंदु ओ के सापेक्ष ए और बी के और जी के स्थिति कोई ये पॉइंट हैं ए और बी, इनके स्थिति सदिश दे रखे हैं ओ ए, बी का ओ बी, और इनको जो कोई बिंदु जी है जो इनको जो है म्यू और लैम्डा के अनुपात में विभाजित करता है, म्यू और लैम्डा के अनुपात में विभाजित करता है, तो इसको जो है लैम्डा म्यू में कहा जाता है। और देखिए ओ जी का वैल्यू जो होती है लैम्डा इंटू ओ ए, यानी कि ये अनुपात और ये वेक्टर, प्लस म्यू इंटू ओ बी, ये अनुपात और ये वेक्टर, अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, ये वेक्टर ओ जी यानी कि जी का स्थिति सदिश होगा। इसके कोई से भी पॉइंट निकाल सकते हैं हम, मध्य बिंदु भी निकाल सकते हैं, गुरुत्व केंद्र निकाल सकते हैं, और भी वैल्यू निकाल सकते हैं, त्रिभुज का केंद्र को निकाल सकते हैं, या कोई भी अनुपात की वैल्यू निकाल सकते हैं, अंत विभाजन बिंदु या बाह्य विभाजन बिंदु, सब में यही सूत्र काम करता है। इंपॉर्टेंट सूत्र है, लैम्डा म्यू में कहलाती है। तो वेक्टर ओ जी जो होगा लैम्डा इंटू ओ ए प्लस म्यू, लैम्डा इंटू ओ ए प्लस म्यू इंटू ओ बी अपॉन लैम्डा प्लस म्यू, या लैम्डा प्लस म्यू इंटू वेक्टर ओ जी इज इक्वल टू लैम्डा ओ ए प्लस म्यू ओ बी। दो सदिश लैम्डा ओ ए और लैम्डा ओ बी का परिणामी सदिश ये कहलाएगा लैम्डा प्लस म्यू इंटू ओ जी, जहाँ जी बिंदु रेखा ए बी को म्यू और अनुपात लैम्डा के अनुपात में विभाजित करती है। इसी तरह से हमारे पास कोई भी दो बिंदु हैं, इनका अगर मध्य बिंदु जी के स्थिति सदिश निकालना चाहें तो जी का स्थिति सदिश जो होगा ओ ए प्लस ओ बी अपॉन 2, यानी यहाँ की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ भी वैल्यू 1 हो जाएगी, अनुपात की वैल्यू जो है। तो लैम्डा म्यू पे में ही लगती है, इसमें भी ये इंटू ये प्लस ये इंटू ये अपॉन 1 प्लस 1। इसी तरह से त्रिभुज के स्थिति सदिश अगर ए शीर्ष के स्थिति सदिश ए बी सी दे रखे हैं, त्रिभुज के केंद्र का स्थिति सदिश जो होगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी अपॉन 3 के बराबर होता है।
उसके बाद देखिए हमारे पास एक सदिश के घटक यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर अगर निकालना चाहें हम, यदि हमारे पास अक्ष जो है या तल एक्स वाई जेड एक्स तल पर है यानी कि 3 में है ये, तो ओ एक्स ओ वाई ओ जेड के सापेक्ष बिंदु पी के 3 निर्देशांक होंगे एक्स वाई जेड में, पी एक्स वाई जेड कहलाएगा। यहाँ पर ओ एक्स की वैल्यू एक्स के बराबर, ओ ए की वैल्यू स्मॉल एक्स, ओ बी की वैल्यू स्मॉल वाई, यानी कि परिमाण कहलाएंगे ये ओ सी इक्वल टू स्मॉल जेड। आई जे के क्रम से वेक्टर आई कैप ए यूनिट वेक्टर आई यूनिट वेक्टर जे यूनिट वेक्टर के क्रम से ओ एक्स और ओ वाई और ओ जेड दिशा में इकाई सदिश कहलाते हैं, इस प्रदर्शित करते हैं इनको। तो वेक्टर ओ पी जो होगा या स्मॉल आर से प्रदर्शित करेंगे, इसे परिणामी वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के इससे प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ओ पी को, किसी बिंदु के स्थिर सदिश को ओ के सापेक्ष। बिंदु पी एक्स वाई जेड का स्थिर सदिश या स्मॉल आर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड कहलाएगा, जहाँ एक्स वाई जेड आर के अदिश घटक कहलाएंगे। एक्स वाई जेड जो वेक्टर होगा आर, इसके अदिश घटक तो कहलाएंगे एक्स वाई जेड, और एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के अक्षों के अनुदिश सदिश आर के सदिश घटक कहलाते हैं। इन सदिशों का मापांक, इस वेक्टर का मापांक या मोड आर या मापांक या मॉडुलस आर वेक्टर आर का, इसकी वैल्यू होती है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये सूत्र होता है इसका मापांक का। उसके बाद देखिए हमारे पास दिक्कोजाएं निकालनी होती हैं। यदि हमारे पास पी या ओ पी वेक्टर दे रखा है या स्मॉल आर दे रखा है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, इसमें देखिए एक्स एक्स वाई एक्स और जेड एक्स के अनुदिश अगर ये पी पॉइंट जो है रेखा, ये रेखाखंड है, अगर इससे एक्स एक्स से इस अल्फ़ा का और वाई एक्स से बीटा का और जेड एक्स से गामा का कोण बनाता है, तो इसकी दिक्कोजाएं यानी कि कोसाइन, पहले तो मापांक मोड आर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, मैंने अभी बताया, ये इससे प्रदर्शित करते हैं। तो दिक्कोजाएं इसे स्मॉल एल से प्रदर्शित किया जाता है, कॉस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा एक्स अपॉन स्मॉल आर या एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसी तरह से स्मॉल एम कॉस बीटा इक्वल टू वाई अपॉन आर इक्वल टू वाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एन इज इक्वल टू कॉस गामा या जेड अपॉन आर इज इक्वल टू जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इन दो कोजियों के वर्गों का योग जो है 1 के बराबर होता है, यानी कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, या इसे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 भी प्रदर्शित कर सकते हैं, चाहे तो कॉस स्क्वायर में लिख लें चाहे इस तरह से लिख लें। उसके बाद देखिए इसमें 10.2 के एक्सरसाइज के सवाल हैं। इसमें यहाँ पर सिंपल बहुत सवाल दे रखे हैं, बहुत सिंपल सवाल है। सदिश वेक्टर दिया हुआ है और ये वेक्टर भी दिया हुआ है 2i माइनस 7j माइनस 3k, इसका मापांक यानी परिमाण निकालना है, यानी मापांक या मोड पी वेक्टर अभी बताया था मैंने, इसकी वैल्यू होती है एक्स वाई जेड से एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के से अगर तुलना कराएं तो 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 7 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4 प्लस 49 प्लस 9, ये वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 62। ये आंसर इसका मापांक होगा। उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन 3 है, समान दिशा वाले दो विभिन्न सदिश लिखिए, यानी समान दिशा वाले दो अलग अलग सदिश लिखने हैं। तो आंसर इसमें देखिए, इसमें मान लेंगे, माना a इज इक्वल टू ए आई, ए इज इक्वल टू वैक्टर ए इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस के, एक सदिश मान लिया, और दूसरा मान लीजिए b इज इक्वल टू 3i प्लस 3j और प्लस 3k, ये लिख दिया। उसके बाद देखिए इनके अगर मापांक लें, मोड ए वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 3। यहाँ पर मोड बी लें, वेक्टर इज इक्वल टू अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9 3 17 3 रूट 3। उसके बाद
ए के लिए और बी के लिए दोनों के लिए निकाल लेंगे। ए के लिए कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा कॉस गामा लें तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3, कॉस बीटा इज इक्वल टू 1/√3 और कॉस गामा इज इक्वल टू 1/√3। इसी तरह से बी के लिए कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू 3/3√3 या 1/√3 हो जाएगा। कॉस बीटा इक्वल टू हो जाएगा 3/3√3 या 1/√3। कॉस गामा 3/3√3 या 1/√3। इसमें देखिए हमारे पास इनके परिमाण तो भिन्न भिन्न है और परिमाण भिन्न भिन्न है और इनके कोसाइंस जो है पर समान है, इसलिए ए बी एक दिशा में है तथा मोड वेक्टर ए इक्वल टू नॉट मोड वेक्टर बी, इसलिए ए व बी समान दिशा के दो भिन्न सदिश हैं। दिशा तो समान है इनकी लेकिन इनके परिमाण बराबर है, तो एक ही दिशा के दो भिन्न भिन्न सदिश हैं ए और बी। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु ये दिया हुआ है, अंतिम बिंदु ये दिया हुआ है। इस सदिश के अदिश तथा सदिश घटक निकालिए। तो ये मान लीजिए ए है, यहाँ पर ये बी है, प्रारंभिक बिंदु यहाँ से यहाँ तक जाएंगे हम। तो देखिए इसके निर्देशांक दे रखे हैं 2 1 और यहाँ पर -5 7, इसको x1 y1 मान लेंगे और इसको x2 y2 मान लेंगे। तो देखिए इसका सदिश निकाल रहे हैं। सदिश ए बी, ए से बी तक जाना हमें प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी x2 - x1 इंटू आई इकाई सदिश प्लस y2 - y1 इंटू जे इकाई सदिश। तो x2 की वैल्यू हो जाएगी -5 - 2 आई प्लस 7 - 1 जे इज इक्वल टू -7 आई प्लस 6 जे। ये तो हो गया हमारे पास वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी तो ये हो गया। अदिश घटक होंगे इसके, अगर ए बी के अदिश घटक निकालना चाहें तो ये वैल्यू होंगी 7 व 6, -7 और 6, और सदिश घटक होंगे -7 आई और 6 जे। ये जो है हमारे पास सदिश घटक कहलाएंगे इसके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, सदिश ए बी सी दिए हुए हैं, इनके योगफल निकालने हैं। तो आंसर निकालने के लिए देखिए ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू वैल्यू लिख देंगे इनके i - 2j प्लस के कैप के निशान प्लस -2i प्लस 4j प्लस 5k और प्लस i - 6j - 7k। इसमें देखिए i वाली वैल्यू एक साथ में, j वाली एक साथ में, k वाली एक साथ में। i वाली वैल्यू लिखेंगे गुणांक 1 यहाँ पर -2 प्लस 1 वेक्टर i प्लस यहाँ पर -2 प्लस 4 और -6 j प्लस k के लिए 1 प्लस 5 और -7 k, ये वैल्यू हो गई। उसके बाद 0i प्लस माइनस के 6 2 8 माइनस के 4j और ये वैल्यू हो जाएगी देखिए माइनस के। तो ये a प्लस बी प्लस सी इसका आंसर होगा, ये वेक्टर हो गया।
उसके बाद देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 के लिए सदिश पी क्यू के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात करना है, जहाँ बिंदु पी और क्यू ये दिए हुए हैं। देखिए हमारे पास पी क्यू अगर वैल्यू निकालनी है हमें, पी और क्यू ये वैल्यू दे रखी हैं 1 2 3, इसकी x1 y1 z1 वैल्यू हो जाएगी, और इसको हम 4 5 6 x2 y2 और z2। वेक्टर पी क्यू अगर निकालना हमें तो पी क्यू की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1 इंटू आई प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे प्लस z2 माइनस z1 इंटू के। ये सदिश वेक्टर होंगे। मान डाल दें इसके 4 माइनस 1 का स्क्वायर इंटू आई प्लस 5 माइनस 2 इंटू जे प्लस 6 माइनस 3 इंटू के इक्वल टू ये हो जाएगा 3i प्लस 3j प्लस 3k। ये वेक्टर पी क्यू हो गया। उसके बाद मोड पी क्यू भी निकाल लेंगे इसका परिमाण। हमें तो इकाई सदिश निकालना है इसका मात्रक सदिश। देखिए हमारे पास इसका परिमाण हो जाएगा √3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 3√3। पी क्यू का वेक्टर पी क्यू का मात्रक सदिश। मात्रक सदिश के लिए सूत्र होता है पी क्यू का कैप, तो वेक्टर पी क्यू अपॉन मोड पी क्यू इक्वल टू 3i प्लस 3j प्लस 3k कैप के रूप में ही अपॉन 3√3। तो 3 तो कॉमन निकाल के सबसे काट सकते हैं, तो ये वैल्यू जब बचेगी हमारे पास 1/√3i प्लस 1/√3j प्लस 1/√3k, ये वैल्यू बचेंगी। ये आंसर होगा इसका मात्रक सदिश। थैंक यू।